प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन में 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये स्विमिंग बाथ इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर breadth. When a number of men dive into the bath, the height of the water rises by 1 centimeter. If the average amount of water displaced by one of the men be 0.1 cubic meter, how many men are there in the bath? देखो बच्चों, क्या है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ये पानी से भरा हुआ है। इसमें कुछ लोग डाइव करते हैं। तो डाइव करने से उसकी जो वाटर लेवल है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो 1 सेंटीमीटर जो ऊपर उठ गया तो अब तो देखो कितना वॉल्यूम हो गया वाटर का। तो बच्चों देखो, ये स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें जब कुछ लोग डाइव करते हैं तो वाटर लेवल 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 24 मीटर इंटू 15 मीटर। 1 सेंटीमीटर। देखो, ये तो लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई। ठीक है। अब जब कुछ लोग उसमें से डाइव किए तो इसका वाटर लेवल 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो वही हाइट हो जाएगी। तो 1/100 ये वॉल्यूम हो गया, इतना मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी के डाइव करने से, एक आदमी का जो वॉल्यूम है, एक आदमी जब उसमें डाइव करता है तो कितना पानी डिस्प्लेस करता है? 0.1 क्यूबिक मीटर। यानी कि उसका वॉल्यूम जो है उस एक आदमी का 0.1 क्यूबिक मीटर है। तो कितने लोग कूदे, कितना इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया? तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 24 इंटू 15 अपान 100 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 0.1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 0.1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। 24 गुणे 15 गुणे 10 अपान 100। ठीक है। तो ये 0 0 कट गया। 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15 और 2 12, कितने हो गए? 36। तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। A solid cube just gets completely immersed in water when 0.2 kg mass is placed on it. If the mass is removed, the cube is 2 centimeter above the water level. What is the length of each of side of a cube? बच्चों, ये क्यूब है, उसके ऊपर जब 0.2 kg मास रख दिया जाता है तो वो कंप्लीटली पानी में डूब जाता है। और जब हम उसमें से उसको हटा देते हैं 0.2 kg मास, तो देखो बच्चों, समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक सॉलिड क्यूब है, उसके ऊपर 0.2 kg का जब मास रख देते हैं तो वो इसमें पूरा डूब जाता है। ठीक है। ठीक। और जैसे ही उसको हटाते हैं 2.2 kg मास को, तब जब वो हटा देंगे तो जो आपका जो है क्यूब ऊपर आएगा। ठीक है। तो उससे जो है
द क्यूब इज, तो 2 सेंटीमीटर एबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल से वो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। तो अब इसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको समझ लीजिए, ये सॉलिड क्यूब जो है वो कम्प्लीटली इमर्स रहता है जब उसके ऊपर 0.2 kg रख दिया जाता है, और जैसे वो हटा दिया जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ईच साइड ऑफ क्यूब इज x, ठीक है। तो उसका जो बेस होगा, नीचे का बेस जो वाटर के कांटेक्ट में है, उसका x² हो जाएगा। अब वो ऊपर आ जाता है जब रिमूव कर देते हैं, आफ्टर रिमूविंग इट, वो आप 2 kg, इट राइजेज 2 सेंटीमीटर अप, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x² इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये बेस हो गया और ये जो ऊपर उठा ये, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ वाटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर वाटर डेंसिटी 1 होता ही है तो उसका तो वेट कितना हो जाएगा इसका, जो वाटर डिस्प्लेस्ड का, तो वो जो वाटर डिस्प्लेस्ड है उसका बराबर हो जाएगा इसके वेट के, ठीक है। तो 0.2 kg इज इक्वल टू x² इंटू 2, तो यहाँ से x जो हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा सी आंसर है। देखो बच्चों, PCS 2009 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिस्टर्न है, ओपन एट द टॉप, ठीक है, ये ऊपर खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, इज लाइंड विथ सीट ऑफ लेड which weighs 27 kg per meter square. This cistern is 4.5 मीटर लॉन्ग, ये लंबाई हमारी जो है इसकी जो है 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर चौड़ाई है, ये आपकी 3 मीटर इसकी चौड़ाई है वाइड, एंड होल्ड्स, इसका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है। तो यहाँ से इसकी हाइट निकाल लीजिए, मान लीजिए हाइट इसकी h है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, लेट let the let height be h मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4.5 इंटू 3 इंटू h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम जो है 50 मीटर क्यूब है। तो यहाँ से h निकल आएगा, h इज इक्वल टू 50/3 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 100 गुणा कर दीजिए 2 से, 100/27, ये हमारी हाइट हो गई इतना मीटर, ठीक है। अच्छा, आप देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ऊपर चूंकि खुला हुआ है इसलिए हमको इसमें क्या करना है, इसके दीवारों पर लेड की सीट लगानी है, ठीक है। तो हम पहले उसका निकाल लें वॉल्यूम। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ लेड सीट जो रिक्वायर्ड है, देखो ऊपर का खुला हुआ है, ऊपर का टाप खुला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगी हमारी लंबाई L इंटू एच, तो ये तो L इंटू एच 2 टाइम्स हो जाएगा और B इंटू एच 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे लगेगा हमारा क्या, L इंटू बी, क्योंकि ऊपर L इंटू बी जो है ये हमारा ओपन है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही L इंटू बी होगा, ठीक है। नहीं तो अपना अगर ऊपर भी होता तो 2 इंटू एल बी होता, ठीक है। तो ये हमारा इतने हमको चाहिए। अब इसमें वैल्यू रखिए,
तो बच्चों देखो, इस फार्मूले में आप रख दीजिए लेंथ इसकी 4.5 है, ब्रेथ 3 है, और एच हमारा निकल आया 100/27। तो इसमें रख दीजिए। तो हमारी जो एरिया ऑफ लेड शीट जो जिस पे हमको प्लेटिंग करनी है, इतना इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब क्या, तो वेट ऑफ लेड कितना हमको चाहिए, देखो उसकी डेंसिटी दी हुई है। वेट ऑफ लेड क्या हो जाएगा बच्चों, 27 kg पर मीटर क्यूब है। 27 इंटू 1243 बटा 18, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6 1 7, 3 एक 3 बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा 1864.5 kg। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 1864.4 kg। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका है, 1864.5 kg, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 cm इंटरनल डायमीटर इनटू ए सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर दिस मच एंड डेप्थ दिस मच। देखिए एक सर्कुलर हमारा जो है सर्कुलर सिस्टर्न है, उसका डायमीटर ये है और डेप्थ ये है। तो सबसे पहले उसकी एरिया हम निकाल लें, उसका वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक निकालिए यहाँ से। तो बच्चों देखो जो हमारा ये सर्कुलर टैंक है, इसका डायमीटर 10 है और डेप्थ 2 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, यानी पाई इंटू आपका रेडियस हो जाएगा 10/2 इंटू एच। ये हमारा 50 पाई हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक जिसमें पानी जा रहा है। ठीक है। अच्छा, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 3 km/h। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया हमने। 3 किलोमीटर का हो गया, 1000 से गुणा कर दिया हमने, तो ये इतना मीटर हो गया, और आवर है इसको सेकंड बना लिया, तो ये हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक हो गया 50 पाई, स्पीड ऑफ वाटर हमारा निकल गया 5/6 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोइंग वाटर इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोइंग वाटर इन 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 5/6 मीटर। ये जो आपका स्पीड ऑफ वाटर है, इतने स्पीड से पानी उस सर्कुलर पाइप से निकल रहा है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जो सर्कुलर पाइप है जिससे पानी निकल रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, तो उसका देखो 20 है इसका डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर 20 है, तो इंटरनल रेडियस हो जाएगा 10/2 πr², मतलब ये 25 पाई जो है ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। और चूँकि 1 सेकंड में इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में पानी का जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड 5/6 मीटर पर सेकंड है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 25 पाई है। तो वाटर फ्लो पर सेकंड क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, यानी 25 पाई इंटू 5/6 मीटर पर क्यूब। इतना पानी 1 मिनट 1 सेकंड में, इतना पानी 1 सेकंड में वो आपके सर्कुलर टैंक में जा रहा है। तो सर्कुलर टैंक कितनी वॉल्यूम कितना है, 50 पाई। तो यहाँ से भाग दे दें कितने समय में, तो टाइम रिक्वायर्ड
देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कुलर पाइप, चूँकि देखो सब चीज़ हमने मीटर पर सेकंड में लिया है, तो ये जो हमारा सर्कुलर पाइप है, ये आपका जो 20 सर्कुलर पाइप का जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या बना दिया, इसको मीटर में कर दिया, 10/100 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई इसकी। अब चूँकि तो वाटर फ्लो पर सेकंड क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा π/100 इंटू 5/6 मीटर। तो ये हो जाएगा π/120 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 1 सेकंड में इतना पानी फ्लो होगा। ठीक है, इतना पानी 1 सेकंड में आपके इस सर्कुलर टैंक में जाएगा। और सर्कुलर टैंक का जो है आपका उसके वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 50 पाई। तो भाग दे दिया 50 पाई से, इसको भाग दे दिया 1/20 पाई को, तो ये हो गया। अच्छा, ये क्या है, ये आपका सेकंड आएगा, ये पर सेकंड है। इसको आप घंटे में बना लीजिए, इसको आप 60 × 60 से भाग दे दीजिए, तो 5/3 आवर्स हो जाएगा। 5/3 आवर्स का मतलब हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा 1 घंटा। देखो 5/3 आवर्स को कैसे चेंज करेंगे, 5/3 आवर्स 5/3 आवर्स का हो जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये बी वाला ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन से लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।